जिस तरीके से मैंने अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रखा है, पूरे देशवासियों को भी मजबूत किया जाए। तो तभी से मैंने साइकिल क्रांति का विचार किया और तब से मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो मेरे पास कलेक्शन थे सब चीज़ों का, जो मेरा फ्यूचर था वो छोड़ छाड़ कर मैं पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकल पड़ा। तो एक साइकिल रिटायर हो चुकी है, दूसरी ली थी। अच्छा, हम बीमार भी पड़े बहुत ज़्यादा कभी कभी, क्योंकि आप इतना लंबा चलते हैं, मौसम है, परिस्थिति है, खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ें पहली बार कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि हमारे पास इतना इनकम का सोर्स भी नहीं है, हम जीरो से निकले थे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो देश भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। आखिरकार कहां से उन्हें ये प्रेरणा मिली कि वह देश यात्रा पर निकले हैं और क्या आखिर रहा ऐसा कि वो इस तरीके का फैसला लिए और देश यात्रा पर निकले, इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है और मैं 21 जून 21 से ऑल इंडिया जर्नी पे हूँ, संपूर्ण भारत यात्रा पे हूँ। और 20वां राज्य मेरा ये बिहार है। इसके पहले मैंने 19वां राज्य सिक्किम कंप्लीट करके अभी बिहार में आया हूँ। अच्छा। लगभग 45,000 किलोमीटर से अधिक की मेरी जर्नी हो चुकी है। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं बेसिकली टीचर था और हूँ भी और हमेशा रहूँगा भी, क्योंकि टीचर कभी भी मतलब पोस्ट जरूरी नहीं कि आपको इनकम मिलती रहे। मैं अभी भी रास्ते स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को देश से जोड़ने के लिए, संस्कृति से जोड़ने के लिए और अपनी गौरवशाली इतिहास से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा विषय भी यही था, सोशल साइंस और हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान और इतिहास। तो उस समय में चूँकि स्कूल कॉलेज बंद थे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कोविड के टाइम में। हाँ, तो उसी समय में मैंने योग किया, बच्चों को योगा का क्लास लिया और जो भी अपना कल्चर, क्योंकि उस समय आपको हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी के कारण ही चल बसे, बहुत ज़्यादा लोग इस कारण से बीमार हुए। तो मैं को अपनी नेगेटिव नहीं ला रहा था, तो मुझे पॉजिटिविटी मिली योग से। और जो इंडियन कल्चर की चीज़ें जैसे काढ़ा वगैरह सब चीज़ों, तुलसी का सेवन, तो बाकी मैं प्रकृति के बीच में रहता था, तो ये सब चीज़ों से मुझे आइडिया मिला कि क्यों ना जिस तरीके से मैंने अपने आप को स्वस्थ और अच्छा रखा है, पूरे देशवासियों को भी मजबूत किया जाए। तो तभी से मैंने साइकिल क्रांति का विचार किया और तब से मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जो मेरे पास कलेक्शन थे सब चीज़ों का, जो मेरा फ्यूचर था वो छोड़ छाड़ कर मैं पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकल पड़ा। तो आपने कहा कि 20 राज्य अभी तक आप पूरे घूम चुके हैं और जिस तरीके से आप सोशल साइंस के टीचर हैं जी। और आप अलग अलग स्कूलों में भी जाके, तो स्कूल का चुनाव कैसे करते हैं? मतलब आपके यात्रा के दौरान जो स्कूल मिलता है आप वहाँ जाते हैं या कहीं से निमंत्रण मिलता है तब आप जाते हैं? जी, ऐसा भी होता है कि कहीं से इनविटेशन होता है, किसी बहुत सारे लोग मिलते हैं रास्ते में, तो वो रुकने खाने की व्यवस्था करवाते, बताए हम टीचर है या कोई प्रिंसिपल है, तो ऐसे पहले से इन्विटेशन भी रहता है। और जब रास्ते में जब जाते हैं, हमें लगता है कि भाई स्कूल में जाना चाहिए आज का दिन में, एक दिन में, मतलब कोई ना कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, हर दिन जाते हैं? हर दिन रहता ही एक विजिट के भाई जो हमारा अनुभव है, जो हमने संघर्ष किया है, उसका भी हमने बच्चों को जानकारी देना, ताकि हमारे बच्चे भी मजबूत हो। क्योंकि जब तक हमारा देश का युवा मजबूत नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारा देश भी मजबूत और स्वस्थ नहीं हो सकता। एक बार थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप साइकिल से नीचे उतरे और आपके साइकिल पर क्या क्या, क्योंकि आप 45,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, तो थोड़ा बताएं कि अपने साथ क्या लेकर आप चल रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि ये साइकिल एक रिटायर हो गई हमारी, क्योंकि 45,000 किलोमीटर एक साइकिल से चलना संभव नहीं था। तो एक साइकिल रिटायर हो चुकी है, दूसरी ली थी। अच्छा। तो ये भी साइकिल मेरी गोवा में चोरी हो गई थी पूरे सामान के साथ में। वो क्योंकि हम कहीं कहीं जाते तो कहीं राज्यपाल, कहीं मुख्यमंत्री, कहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होती है, न्यूज़ में आता है, पेपर में आता है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी साइकिल के साथ ही, उनके हमारे साथ फोटो थी, तो वहाँ के पुलिस वालों ने फिर सपोर्ट किया और साइकिल लगभग 24 घंटे में खोज निकाली। गोवा से मिल गई? हाँ, और फिर बाद में फिर हम बीमार भी पड़े बहुत ज़्यादा कभी कभी, क्योंकि आप इतना लंबा चलते हैं, मौसम है, परिस्थिति है, खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ें पहली बार कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि हमारे पास इतना इनकम का सोर्स भी नहीं है, हम जीरो से निकले थे। तो बाकी सब चीज़ों को आप भी आपके शरीर पर, आपके जो आगे चल, रोकना चाहूँगा आपको। अभी जैसे आपने इनकम की बात की, अभी जब यात्रा आप करते हैं तो आपका रहने का कहाँ पे व्यवस्था होता है, खाना पीना कहाँ से खाते हैं, और जो इनकम की बात कर रहे हैं या जो बीमार आप पड़ते हैं तो उसके लिए दवाइयाँ कहाँ से मिलती है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपका काम आप जो देश के लिए, समाज के लिए करते हैं, तो वही देश वाले देखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना फ्यूचर छोड़ दिया देश के लिए, अपनी जो आगे की लाइफ थी, अपना इनकम सब कुछ छोड़ दिया। तो देश वाले ये सोचते हैं कि भाई अगर ये देश के लिए इतना कर रहा है तो हमारे लिए इतना फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके रुकने और भोजन की कम से कम व्यवस्था करें, या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जूते चप्पल है, बाकी सब चीज़ें हैं, वो आपकी जो दवाई आपने बोला वो सब चीज़ें, रिचार्ज की ये व्यवस्था करवाए। तो बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से, कहीं कोई किसी ने रुकने की, कहीं भोजन की, कई जगह के घर में भी रुके। तो
तो ऐसी सब लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था मान करवा सम्मान आपको मिल रहा है। मिलता कोई है ऐसा पूरे जगह देश में। मेहुल जहाँ पर आपको काफ़ी परेशानी हुई होगी या फिर रहने में, रुकने में, खाने पीने की दिक्कत खासकर आपको सर हुई होगी? नॉर्थ इंडिया का जो भाग है अभी तक के अच्छी तरीके से पूरे हमारे देश से जोड़ नहीं पाया, क्योंकि हाँ। बेसिक सी बात है हम वहाँ कभी गए नहीं और वो लोग ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं कि वो आने की स्थिति में नहीं है। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड होता है, ठंड इतनी पड़ती है, कई कई जगह -0, अरुणाचल प्रदेश में माइनस से कम का तापमान होता जी। है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि मैं पहुँच जाऊँ तो साथ में कपड़े भी लेके चलते हैं? हाँ, मैं कपड़े बेसिक रखता हूँ, गर्म कपड़े नहीं रखता कि हाँ। भाई गर्म। वो उस समय कहीं ना कहीं आर्मी वालों ने और सब लोगों ने सपोर्ट किया, आर्मी वालों का भी सपोर्ट रहा, पुलिस वालों का भी सपोर्ट रहा, कहीं कहीं स्थानीय प्रशासन का भी सपोर्ट रहता है। तो सभी कभी पब्लिक का भी सपोर्ट, मोस्टली क्या है पूरे देश वाले सपोर्ट करते हैं। ये बताइए कि मेन मोटिव क्या है, मतलब आप चाहते क्या इस तरीके से? आप 20 राज्य में अभी तक घूम चुके हैं, 45,000 किलोमीटर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको भी कई चीज़ें, नए चीज़ अनुभव करने को मिल रहा होगा। इतने राज्यों में आपने घूमा तो वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों से बातचीत, खान पान, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए क्या है कि हम सभी मजबूत होना चाहते हैं और देश को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए ना। कैसे होगा? तो सबसे पहले हमको हेल्थ से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम कल्चर, नेचर से जुड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद कल्चर से जुड़ेंगे और फिर भारत का गौरवशाली इतिहास से जुड़ेंगे। और जब तक हम अपने देश की संस्कृति से, प्रकृति से और चीज़ों से नहीं जुड़ पाएंगे, हेल्थ से नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। यही चीज़ें मैंने अपने में महसूस की जी। और अनुभव किया कि क्यों ना यही विषय होना चाहिए। तो साइकिल क्रांति एक क्या है कि प्रमुख उद्देश्य है कि साइकिल चलाते हुए पूरे देश में अवेयरनेस लाना है। अवेयरनेस किस चीज़ में लाना है? हेल्थ, नेचर, कल्चर और हिस्ट्री में अवेयरनेस लाना है। सहयोगी से कहूँगा एक बार आपको दिखाएं कि साइकिल में उन्होंने लगा रखा है हेल्थ, नेचर, कल्चर, हिस्ट्री, ऑल इंडिया जर्नी। अब एक बार मेहुल आप बता दीजिए आपके साथ में क्या क्या सामान, क्या क्या लेके चल रहे हैं? बेसिक सी बात है, ये पहली साइकिल, क्योंकि चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती है, बहुत जगह से सम्मान मिलता, बहुत सारे लोग देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें कैरी कर पाना संभव नहीं हो पाता, तो उनसे सम्मान पूर्वक ले लेते और जिसकी आवश्यकता रहती है उनको वो चीज़ें दे देते। तो ये साइकिल है, सामने और पीछे बोर्ड लगा के रखा है, यहाँ मोबाइल रखने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर मोबाइल रखते हैं ताकि हमको रूट मैप पता चले, कौन से रोड पे जाना, कितना किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर जाना है। और बाकी जो फिर पानी की बोतल है, उसके बाद जो पीछे आएंगे तो यहाँ लॉक है। उसके बाद ये है हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये टेंट है, ये योगा मैट है, कभी योगा भी इससे करवाते हैं और रात में सोते कभी टेंट में। तो इसके नीचे भारत योग यात्रा मतलब जोड़ना ही होता है, जैसे कि और तो ऐसे ही स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत के कुछ खान पीन के भी सामान आप साथ में लेके चलते हैं? मोस्टली क्या होता है कि वो रख नहीं पाते, क्योंकि एक चीज़ ये होता है कि फिर रास्ते में कहीं जानवर है, कहीं बंदर है, कुछ है, इस कारण से वो पहले एक पाउच रखा था, उसने फाड़ दिया था बंदर ने, वो 1000 के आसपास का लगभग इतना कीमती आता है। तो फिर लोगों की मदद मांगना और ये सब अच्छा नहीं लगता, तो मोस्टली बहुत कम रखता हूँ। बिस्किट का 1-2 पैकेट का भी रखा तो रखा, फिर रास्ते में भी ऐसा लगता है कि भाई कुत्ता है, गाय है, तो उन सब चीज़ों को दे देता है, क्योंकि भूखे प्यासे को देखता हूँ किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को तो अच्छा नहीं लगता। तो और दूसरी बात ये थी दूसरी बात ये रहती है कि किसी स्थान की अपनी कुछ खूबी, कुछ विशेषता खाने पीने की रहती है, तो मेरे पास रखूँगा तो वो नई चीज़ कैसे मैं ट्राई कर पाऊँगा। तो इस कारण से ये ऐसी चीज़ रहती है कि किसी जगह की नई नई चीज़ें भी ट्राई करने को मिलती है, खाने पीने की मिलती है, तो इस कारण से ही। तो ये मैंने बाकी सब चीज़ें नीचे भी मैंने जैसे गाड़ी में अपन लगा के रखते वैसे लगा के रखा है, ताकि इसमें फोल्डिंग वाली चेयर है और बाकी सब जो ज़रूरत का सामान है वो रखा हुआ है, हमारा जो आन सान। जी। तो इस प्रकार की बेसिक चीज़ें मैंने अपने पास रखी हुई है, और चीज़ें फिर समय के अनुसार जैसे गर्मी, ठंडी, बारिश में कम ज़्यादा होते रहती है। मेहुल एक चीज़ बताइए कि 20 राज्यों का सफ़र आपने कर लिया, फिलहाल आप राजधानी पटना में हैं, बिहार की राजधानी में। यहाँ से आपकी यात्रा और कहाँ के लिए निकली? मैं अभी पटना में हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उत्तर भारत की ओर जाऊँ, दिल्ली वगैरह, जो उत्तर भारत और दक्षिण मेरा बचा हुआ है। बिहार में चूँकि बेसिक सी बात है, ये मैं किशनगंज होते हुए आया तो लगभग आधा बिहार मेरा कवर हो चुका है, लेकिन जब मैं जाऊँगा तो बाकी का आधा होता जाएगा, तो इस तरीके से मैं होते होते फिर उत्तर भारत की ओर बढ़ जाऊंगा। तो मतलब आज रात में आपको विश्राम पटना में करना है या फिर आपको निकलना है? आज रात को, क्योंकि रात को करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू चलना है, 1-2 दिन की बात नहीं है। एक दिन में कितना चल लेते होंगे? एक दिन में लगभग 50 से 100 किलोमीटर चलता हूँ, फिर बाकी एक्टिविटी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल कॉलेज वगैरह में जाना रहता है, और आसपास कुछ स्थान है, जैसे पटना साहिब है, यहाँ पर गंगा जी का तट है, तो ऐसे स्थानों पर विजिट देनी रहती है, अपने कल्चर को समझना रहता है, लोगों से जुड़ना रहता है। जैसे रास्ते में बहुत सारे लोग पूछते हैं, बुलाते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि आप हमारे बीच में अपनी बात रखो। सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आप लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, अनेकों जगहों पर आप जा रहे हैं, उस मेमोरीज को आप कैसे अपने पास कैद कर रहे हैं? अगर उस चीज़ को देखना हो, फिर क्या कुछ फोटोग्राफ्स? मैं लिखता भी हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, सोशल मीडिया में भी डालता हूँ, फोटो कलेक्शन भी रहते हैं मेरे पास में, तो ये सब तीनों माध्यम है कि भाई लिखा भी है मैंने और वीडियोज़ भी बनाता हूँ सोशल मीडिया में, और फोटोज़ वगैरह सब चीज़ें मेरे पास रहता है, और उसको मैं पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में और मोबाइल में और बाकी सब माध्यमों में रखा हूँ मैंने। ठीक है।
तो देखिए आपने देखा किस तरीके से ये मेहुल जो है वो भारत यात्री हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अब किस तरीके से ये अभी तक 20 राज्यों का यात्रा जो है कर चुके हैं और एक बार फिर से राजधानी पटना से भी अब ये अपने अगले यात्रा के लिए ये निकले। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी तक कई जगहों पर ये घूमे, अलग अलग कल्चर को देखा और इसी तरीके से अब वो आगे भी बढ़ने वाले हैं अभी राजधानी पटना में और ऐसे ही अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए अब ये देश की राजधानी दिल्ली की तरफ अपना रुख करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम चीज़ों को जो है वो मेहुल भारत यात्री ने बताया और अपनी यात्रा के लिए देखिए कि पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब ये निकलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों के साथ नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।